हेलो दोस्तों, हिंदी युग बाय वीरेंद्र सिंह कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो उसने कहा था कहानी हमारे एनटीए यूजीसी नेट और साथ में आरपीएससी का जो लेक्चर का एग्ज़ाम है उसमें है, उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, उसने कहा था कहानी किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म 7 जुलाई 883 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? गुलेरी गांव, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और उसने कहा कहानी है जो वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये भी लिखना है, 1915 में हुई थी। ऐतिहासिक कहानी है ये। ठीक है। और जो गुलेरी जी हैं, इसका जो आपने ये जरूर राजस्थान वाले जरूर याद रखें, क्योंकि इनकी जो कर्म भूमि है वो राजस्थान जयपुर थी। अब देखिए, इनकी इससे पहले जो इससे पूर्व रचनाएं थी, सुखमय जीवन कहानी है इनकी 1911 में, बुद्धू का कांटा 1914 में, और सुखमय जीवन था ये भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी। अब हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1922 काशी में हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में, 1883। मृत्यु 1922। इनकी माता का नाम लक्ष्मी देवी, पिता का नाम शिवराम शास्त्री। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये राजस्थान के लिए हो सकता है, क्योंकि राजस्थान की कर्मभूमि थी। अब देख, कर्मभूमि इनकी जयपुर, राजस्थान। और नागरिक प्रचारणी सभा के सभापति रहे हैं। इनकी जो मासिक पत्रिका ये पूछी जाती है, सम आलोचक 1902 में। जयपुर की वेधशाला का इन्होंने जीर्णोद्धार किया था, दोबारा से उनको क्या किया था, उनका उत्थान किया था। उसके बाद कैप्टन गैरिट के साथ मिलकर इन्होंने द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिट्स शीर्षक से अंग्रेजी ग्रंथ रचना। ठीक है। मियो कॉलेज अजमेर में इन्होंने 1904 में अध्यापन कार्य करवाया था, वहाँ टीचर थे। इन्हें देवी प्रसाद पुस्तकमाला, सूर्य कुमारी पुस्तकमाला का भी संपादन किया है। इसके अलावा हम देखते हैं जो उसने कहा कहानी है 1915 में हुई, सरस्वती पत्रिका में हुई। और उसमें हम देखते हैं उसने कहा कहानी इस काल की उपलब्धि थी। जो इस काल में जो कहानी लिखी जा रही थी, उस काल की जो द्विवेदी युग था, उस काल की उपलब्धि थी। और इसमें जो केंद्रीय चरित्र था वो था लहना सिंह। ठीक है। जमादार, सेना में जमादार लहना सिंह के माध्यम से प्रेम का, कर्तव्य का तथा आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्मस्पर्शी चित्रण है। आपने ये याद रखना कि क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि जो उसने कहा कहानी है उसमें किस किस चीज का चित्रण हुआ है? प्रेम का, कर्तव्य का, आत्म बलिदान का। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हिंदी की प्रथम कहानी जिसे फ्लैशबैक, फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति भी बोलते हैं, की तकनीक पर आधारित थी। इसमें क्या है, जो लहना सिंह होता है वो अपने पूर्व के जो जीवन है, जो बचपन का जीवन है, उसको याद करता है। उस पर आधारित है ये कहानी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके जो पात्र है, मुख्य पात्र है, सेना में जमादार लहना सिंह जो इसका मुख्य पात्र है, सूबेदारनी होरा। ठीक है। सूबेदारनी होरा जो लहना सिंह से प्रेम करती थी बचपन में। और सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार का बेटा बोदा सिंह, और वजीरा सिंह और कीरत सिंह, ये इसके पात्र हैं। ये आपने याद रखने, क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाते हैं। उसने कहा कहानी की तकनीक उपलब्धियां अभूतपूर्व हैं। नाटिकता, स्थानिक रंग, रंगीन सेटिंग, जीवन वर्णन, फ्लैशबैक, स्वप्न आदि को कहानी में समाविष्ट करने का पहला श्रेय गुलेरी जी को जाता है। ये किसने कहा? बच्चन सिंह ने। तो आपने ये लाइन याद रखनी है, अभी किसने कहा कि किसकी इसमें नाटकता थी, स्थानिक रंग था, जो आसपास का जो रंग है, जो इन्होंने अमृतसर के वर्णन किया उसकी बाजार का, बहुत अच्छा किया है। तो वो एक वो रंगीन सेटिंग, जीवन वर्णन, जीवन दर्शन किया है, फ्लैशबैक ये पूर्व में सोचता है। तो इस तरह का किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। हिंदी की पहली पहली सर्वांगपूर्ण यथार्थवादी कहानी, सबसे पहली जो उससे पहले जो कहानी लिखी गई वो, उनमें जो कहानियों के जो पुट होते हैं, जो कहानी रचना के जो आवश्यक गुण होते हैं, वो इतने नहीं थे, इसमें थे। ठीक है। यथार्थवादी कहानी जो कला की प्रत्येक कसौटी पर खरी उतरती थी। ठीक है। उसके बाद इसमें यथार्थवाद के बीच सुरुचि के चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संफुटित हुआ है। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं है। तो ये किसने कहा? शुक्ल जी ने। तो ये जरूर याद रखना है। इसका अगर आपको पूरा नहीं याद होता तो ये इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों की बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप इतना याद कर लीजिए तो इससे याद रखना। और जो ये कहानी है, इंग्लैंड की ओर से जो हमारे सैनिक थे वो कहाँ? जर्मनी में युद्ध कर रहे थे। उसके बाद डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव क्या कहते हैं इस कहानी के बारे में? यूं तो उसने कहा कहानी की घटनाएं भी हैं, संयोग भी है। घटनाएं भी हैं इसमें, संयोग भी है, और रोमांटिक दृष्टि भी है। घटनाएं हैं, किसने कहा? परमानंद श्रीवास्तव ने। क्या कह रहा है वो? घटनाएं भी कह रहा है, संयोग भी कह रहा है, और रोमांटिक दृष्टि भी कह रहा है। लेकिन उस सब का संगठन इस वैशिष्ट्य के साथ हुआ है, और प्रेम, कर्तव्य, आत्म बलिदान का प्रेम और कर्तव्य के पारस्परिक संघर्ष का इतना असाधारण संवेदनात्मक रूप से चित्रण हुआ है कि कहानी नई हो जाती है। तो ये किसने कहा? परमानंद श्रीवास्तव ने। ये कहानी में इतना ही था। अब मिलते हैं हम आगे की कहानी या आगे के टॉपिक में जो हमारा यूजीसी नेट और आरपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।